नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी के जेल जाएंगे वाले बयान पर भड़के असम के सीएम हेमंता, कहा खुद जमानत पर हैं, असम में छिड़ा वर्ड्स वॉर। फिर बात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना वीवीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को साथ आने का दिया ऑफर। इस पर उद्धव ने कहा इसे हंसते खेलते लेना चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 125 यूनिट की बिजली फ्री घोषणा पर जितन राम मांझी की पहली प्रतिक्रिया, बोले इससे राजस्व की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी 18 जुलाई को करेंगे मोतिहारी का दौरा, 7,217 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी 75 जिलों के लिए यूएनडीपी से किया समझौता। यूएनडीपी की भारत प्रमुख एंजेना लुसेगी विशेष रूप से रही मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाए, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए, बोले असदुद्दीन ओवैसी। पटना में अपराधियों का आतंक, अस्पताल में कैदी को इलाज के दौरान मारी गोली, कुछ ही दूर एक युवक को काटकर मार डाला। बांग्लादेश में शेख हसीना और यूनिस समर्थकों में खूनी संघर्ष, 4 की मौत, सेना ने सड़क पर उतारे टैंक। केवल दिल्ली की महिलाएं कर सकेंगी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। धर्मांतरण मामले में चांगुर बाबा के नेटवर्क ऑफ फंडिंग की जांच में एटीएस ने उसके भतीजे सोहराब को किया गिरफ्तार। चुनाव आते ही माहौल खराब करने का प्रयास, बिहार में बढ़ते अपराधों पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी को ठहराया गया दोषी, हाईकोर्ट को सौंपी गई सरकार की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। महाराष्ट्र विधानसभा में हनी ट्रैप के मुद्दे पर बवाल, फडणवीस सरकार पर हमला पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। असम की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच वर्ड्स वॉर छिड़ा हुआ है। बुधवार को राहुल गांधी ने अपने असम दौरे पर हेमंत पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक बैठक में दावा किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल जाना पड़ सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को राजा समझते हैं, लेकिन राज्य की जनता भ्रष्टाचार के लिए उन्हें जेल में पहुंचा देगी। इसके बाद सीएम हेमंता ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या रहा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को राजा समझते हैं, लेकिन राज्य की जनता भ्रष्टाचार के लिए उन्हें जेल में पहुंचा देगी। असम के चायगांव में कांग्रेस की एक बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शर्मा और उनके परिवार को भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री में भय व्याप्त है, वह जानते हैं कि निडर कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने मतदाता सूची संशोधन के जरिए धांधली करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। राहुल गांधी ने कहा वे बिहार में भी यही हथकंडे अपना रहे हैं और असम में भी यही करेंगे, हमें सावधान रहना होगा। राहुल ने कहा मीडिया अब हमारा दोस्त नहीं रहा, वे सच नहीं दिखा रहे, केवल अडानी, अंबानी, मुख्यमंत्री मोदी और शाह को दिखा रहे। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी के इस बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। शर्मा ने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता यह भूल गए हैं कि वह स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। सीएम शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखित में ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान बिल्कुल यही शब्द कहे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल जी आपको मेरी शुभकामनाएं, दिन में बाकी समय असम के आतिथ्य का आनंद लीजिए। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए असम में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। दोनों एक दिवसीय दौरे पर असम आए हुए थे। अपने दौरे में राहुल और खड़गे ने दोनों बैठकें की। पहली बैठक गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास और एक होटल में और दूसरी बैठक चायगांव में की गई।
महाराष्ट्र में सदन का सत्र चल रहा था और बुधवार को तो अजब ही मामला सामने आया जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी के चीफ और अपने पुराने सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे को साथ आने का ऑफर दिया। फडणवीस ने कहा, हमारा तो उधार यानी विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आपका तो यहां आने का स्कोप है। इस पर आप विचार कर सकते हैं और इस स्कोप को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। फडणवीस के इस ऑफर का उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया और कहा, ये बातें हंसते खेलते हुई हैं, इसे हंसते खेलते ही लेना चाहिए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। दरअसल विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे का टर्म खत्म हो गया था। ऐसे में बुधवार को दानवे के लिए एक संयुक्त फोटो सेशन का आयोजन किया गया था और इस दौरान उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। सीएम फडणवीस सहित सभी नेता कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उद्धव ठाकरे को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और कुछ देर बाद उद्धव फोटो सेशन के लिए पहुंचे। इस दौरान एकनाथ शिंदे के बगल में एक कुर्सी खाली थी। शिवसेना नेता नीलम गोहे की ने इस सीट पर उद्धव ठाकरे को बैठने के लिए कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिंदे के बगल में बैठने से इशारों में इनकार कर दिया और वह थोड़ा आगे बढ़ गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने नीलम गोहे को उसी सीट पर बैठने के लिए कहा और उद्धव ठाकरे नीलम गोहे के बगल में बैठे। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए जब एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए ऑफर के बारे में सवाल पूछा गया तो शिंदे विजिबली डिस्टर्ब नजर आए और बिना जवाब दिए निकल गए। फडणवीस के ऑफर पर शिंदे शिवसेना नेता शंभूराजे देसाई ने कहा, इस ऑफर से शिवसेना को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाला साहेब के हिंदुत्व विचार वाली शिवसेना पहले से ही बीजेपी के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार के लोगों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस घोषणा के बाद एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार यानी आज पटना में पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया है। यह स्वागत योग्य बात है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि इससे राजस्व की कोई कमी नहीं होगी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि राजस्व नहीं घटने के पीछे का कारण बताते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ध्यान नहीं देते और लोग अपना काम कर ही लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव इस योजना के बाद नकलची सरकार कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनको कॉपी किया जा रहा है। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा, अब उनके यानी तेजस्वी यादव के मन में बात आती है तो वो बोलते रहते हैं। वो 4 दिन के आदमी हैं। ये यानी नीतीश कुमार 20 साल से सरकार चला रहे हैं, अनुभवी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि विरोधी का काम है अपना बोलता रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार समय समय पर देश के लिए, राज्य के लिए जो काम होता है वो करते आ रहे हैं, हर तरह का उचित निर्णय ले रहे हैं। दूसरी ओर पटना के पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या की घटना पर मांझी ने कहा, निजी अस्पताल है, घुस कर मारा है तो किसी आदमी को नहीं मारा है, गैंग वॉर में हुआ है। सरकारी अस्पताल में घटना होती है तो कुछ कह सकता है, उसके बावजूद भी घटना घटी तो कार्रवाई होती है। अब तो नीतीश कुमार जी ने एक नया आयाम शुरू कर दिया है कि जो अपराधी होते हैं उनको ठोक दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।